हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स इसकी प्रश्नावली 4.3 है ना बेटा। 4.3 के क्वेश्चंस करेंगे। 4.3 है ना। पहला क्वेश्चन है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के में से प्रत्येक का आलेख खींचिए, है ना। तो इसका हमको क्या करना है, ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण, ठीक है ना। आप देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो चरों वाले निम्नलिखित, है ना। तो दो चरों वाले निम्न रैखिक समीकरण, है ना। रैखिक समीकरण का याद करो, मैंने क्या इंग्लिश बताई थी बेटा आपको, इसकी लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। ये आपको देखकर इनकी आपको क्या करना है, क्या ड्रॉ करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। आपको इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। देखो बेटा, फर्स्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार प्रश्नावली है ये। x प्लस वाई इक्वल टू 4, है ना। ये हमको एक इक्वेशन दे रखी है। कितने चर हैं बेटा, दो चर हैं, एक x है वेरिएबल और एक दूसरा वेरिएबल क्या है, y। अब इसका मुझे क्या करना है, एक आलेख ड्रॉ करना है, एक ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है ना। एक रेखा बनेगी इससे, है ना, क्योंकि ये रैखिक समीकरण है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो रेखा मुझे क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो देखो बेटा, इसमें मैंने बताया था आपको कि कोई भी रेखा है ना, जैसे ये रेखा है बेटा, तो इसके लिए कितने बिंदु चाहिए आपको एक रेखा ड्रॉ करने के लिए, मिनिमम आपको दो बिंदु चाहिए। माना ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो अगर दो बिंदु हैं तो फिर से आप इन दोनों को स्केल से क्या कर दोगे, मिला दोगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अब हमको इस रैखिक समीकरण के लिए दो बिंदु निकालने हैं जो कि इसके समीकरण को क्या करते हो, संतुष्ट करते हो, है ना। देखो, बहुत ही आसान तरीका है बेटा कि एक बार x को 0 कर दो, y का मान निकाल लो, दूसरी बार y को 0 कर दो और x का मान निकाल लो। तो आपके पास क्या मिल जाएंगे, दो बिंदु मिल जाएंगे, है ना। तो x इक्वल टू 0 रखा मैंने इसमें, तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा, ये 0 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 4, है ना। तो 0 प्लस वाई क्या होता है, y इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया, है ना। तो वो बिंदु क्या मिल गया बताओ आपको, x बराबर तो है 0 और y बराबर क्या है, 4। तो एक बिंदु मिल गया आपको 0 और 4। तो ये बिंदु किस पे स्थित है बताओ, इस रेखा, है ना, इस रेखा पर स्थित है, ठीक है ना। उस रेखा पर जिसका कि समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 4 है ना। अब अभी अपन ने क्या किया था, x बराबर 0 रखा था, अब y बराबर 0 रख दूंगा मैं, है ना। y बराबर 0 रखूंगा तो ये समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है ना। तो इसमें क्या रखा मैंने, y इक्वल टू 0 रखा, तो x प्लस 0 इक्वल टू 4। तो इससे क्या मिल गया, x इक्वल टू 4 मिल गया, है ना। तो क्या हो गया, बिंदु क्या हो गया बताओ, बिंदु हो गया x बराबर क्या मिला आपको, 4 मिला, और क्या रखने पे मिला, y बराबर 0 रखने पे, है ना। तो देखो, ये ध्यान रखना कि x बराबर 4 है और y बराबर क्या है, 0 है। तो ये 4,0, तो ये दो बिंदु मिल गए आपको, 0 4 और 4 0। इसमें x निर्देशांक 0 है, y 4 है, इसमें x निर्देशांक 4 है और y 0 है, ठीक है ना। तो अब इसके हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा, मैंने ये अभी आपको मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मेरी पॉजिटिव x अक्ष है, इधर की तरफ नेगेटिव x अक्ष है ना। इधर की तरफ प्लस y है और इधर की तरफ माइनस y है, ठीक है ना। बराबर बराबर दूरी पे निशान लगा दूंगा, 1 2 3 4। इधर की तरफ -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, है ना। -1 -2 -3 और ये -4। देखो, ये 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 और ये -4। y का 1 2 3 4, ऊपर y पॉजिटिव है और नीचे y क्या है बेटा, नेगेटिव है, -3 और ये -4, है ना। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करूँगा, मैं ड्रॉ करूँगा इस पे। तो पहला बिंदु क्या है, 0,4, तो x
0 है और y 4 है। x 0 का मतलब यहाँ पे मूल बिंदु पे है और y पे कितना 4, तो 4 चलेंगे, y पे ऊपर प्लस y ऊपर की तरफ है, तो 1 2 3 4, तो ये वाला बिंदु हो गया। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है बताओ? 0,4 है। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है बेटा? 0,4 0,4 हो गए इस बिंदु के निर्देशांक। अब दूसरा बिंदु ड्रॉ करेंगे हम 4,0, तो x पे 4 चलेंगे और वहाँ से y पे 0 चलेंगे, तो x पे 4 प्लस 4 इधर की तरफ, इस 4 के आगे क्या है? कोई भी चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है, तो 1 2 3 4 ये भी यहाँ पहुँचे हम। और y पे 0 चले, इसका मतलब चले ही नहीं, ना तो ऊपर चले ना नीचे, ना तो ऊपर प्लस में चले ना y में नीचे चले, तो ये वाला बिंदु हो गया। इसके निर्देशांक क्या है बेटा? 4,0। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? 4,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई क्या खींच देंगे? एक रेखा खींच देंगे, है ना। तो वही आलेख ही कह रहा है, नहीं कह रहा है? तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई मैंने क्या खींच दी? एक रेखा खींच दी, ठीक है ना। इन बिंदुओं को मिलाती हुई ये मैंने रेखा खींच दी। तो ये रेखा किस समीकरण को रिप्रेजेंट कर रही है? इस वाले समीकरण को रिप्रेजेंट कर रही है, x + y = 4। तो मैं इस पर लिख दूं बेटा x + y = 4। यही आपका आंसर है ना। देखो कितना आसान है, आलेख ड्रॉ हमने कर दिया, है ना। अब हम ना सेकंड क्वेश्चन करूं मैं आपको, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा? x - y = 2, x - y = 2, ये मेरा समीकरण है ना। तो देखो बताया था ना बेटा, सबसे आसान तरीका क्या है? एक बार x बराबर 0 रख दो, y का मान निकाल लो, फिर दूसरी बार y बराबर 0 रख दो और x का मान निकालो, तो इस तरह से आपको दो बिंदु मिल जाएंगे, है ना। तो x बराबर 0 रखा, तो देखो ये क्या है समीकरण? x - y = 2, तो ये हो गया 0 - y = 2, है ना। तो -y = 2, है ना। अब -y क्या होता है बेटा? -1 × y होता है बराबर 2, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 में किसका भाग लग गया? -1 का, है ना। अब देखो 2 किसका? प्लस का, और 1 किसका? माइनस का। तो प्लस में माइनस का भाग देते तो माइनस आता है, और 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आ गया। तो x बराबर 0 पर y की वैल्यू क्या आ रही है? -2 आ रही है। तो क्या हो गया हमारा पॉइंट? x बराबर 0 और y बराबर क्या हो गया? -2। तो ये एक बिंदु निकल गया ना, है ना। अब इसी तरह से क्या निकाल लूंगा मैं? दूसरा बिंदु निकाल लूंगा, उसमें क्या रख दूंगा बताओ? y बराबर 0 रख दूंगा, है ना। अब क्या रखूंगा मैं? y बराबर 0 रखूंगा, है ना। तो y बराबर 0 रखा, तो समीकरण लिख लिया मैंने, x - y = क्या है? 2। तो देखो x y की जगह 0 रखा, -0 = 2, तो x - 0 तो x ही होता है ना। x में 0 घटाओगे तो x आएगा, तो x बराबर क्या आ गया? 2। तो देखो x बराबर 2 है और y बराबर क्या है? तो बिंदु क्या हो गया बताओ? 2,0, ठीक है। तो एक बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो गया, है ना। ये a बिंदु मान लो आप, और ये आपका b बिंदु मान लो, है ना। अब इसका क्या कर दो? ग्राफ ड्रॉ कर दो, है ना। देखो कितना आसान है ना। अब इसका क्या ड्रॉ कर दिया मैंने? ग्राफ ड्रॉ कर दिया, है ना। तो यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ बेटा इसका, देखो, है ना। तुम लोग ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हो, है ना। देखो ये मूल बिंदु हो गया, इधर की तरफ +x हो गई, इधर की तरफ -x हो गई आपकी, ठीक है। इधर की तरफ -x हो गई, इधर की तरफ +y और इधर की तरफ ये -y। तो देखो ये आपका एक, ये ध्यान रखना बराबर दूरी पे लगाना, नहीं तो ग्राफ पेपर यूज करो आप, है ना। तो 1 2 3 4, है ना, 5, इधर की तरफ -1 -2 -3 और ये -4, इधर 1 2, y के मान है ऊपर की तरफ पॉजिटिव 4, नीचे y के मान नेगेटिव होंगे, -1 -2 -3 और -4। पहला बिंदु क्या है? 0, -2, x पे 0 चले, 0, -2 है ना, देखो बेटा, है ना, 0, -2, तो x पे 0 चले, इसका मतलब यहीं पे हैं हम। और y पे कितना चले? -2, तो y पे -2 यानी x पे 0 चलने के बाद y पे -2 चलेंगे, तो x पर 0 चले तो मतलब यहाँ है, और y पे -2 का मतलब -1 और -2, यहाँ पहुँच गया मैं। तो ये बिंदु हो गया कि नहीं हो गया, है ना। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? 0, -2 है ना। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? 0, -2, ठीक है। ये a बिंदु हो गया आपका।
अब दूसरा बिंदु क्या है 2,0, क्या है बेटा 2,0, तो x पे 2 चलेंगे और फिर वहाँ से y पे 0 चलेंगे। तो x पे 2 चलने का मतलब 1 और 2 यहाँ पहुँच गया, और y पे 0 चला, इसका मतलब ऊपर ना तो ऊपर गया ना ही नीचे गया, तो ये आ गया। तो ये बिंदु क्या है आपका, ये 2,0 है। ये बिंदु क्या है 2,0, ये वाला बिंदु है ना। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। अब इसको और इसको मिलाती हुई क्या कर दी मैंने, एक रेखा ड्रॉ कर दी। ये लो, तो ये रेखा किसको शो कर रही है बताओ, किसको, कौन से समीकरण को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इस वाले समीकरण को रिप्रेजेंट कर रही है। कौन सा, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये लिख देता हूं मैं इसमें, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये इसका आंसर हो गया, है ना। देखो कितना आसान है बेटा, है ना, इंटरेस्टिंग बहुत ही। बच्चे, पता है आप लोगों को, मेरा अब तक का अनुभव ये है कि बच्चे जो है ना, ये ग्राफ होते हैं ना, इनको बड़े मज़े से करते हैं, बड़े आनंद लेके करते हैं बच्चे। तो आपके भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है ना। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड, है ना। इसका थर्ड पार्ट है y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इसका ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है, दो चर हैं, y इक्वल टू क्या है 3x है ना। तो अब देखो इस 3x को मैं इधर की तरफ ले आया, है ना। तो देखो y और प्लस के 3x इधर आके किसके हो जाएंगे, माइनस के 3x इक्वल टू क्या लिख देंगे 0, है ना। अब पहले x को लिख लेता हूँ, फिर y को लिख लेता हूँ। तो 3x किसका है, माइनस का, तो माइनस के 3x, y किसका है, प्लस का, प्लस y इक्वल टू 0। तो देखो ये समीकरण और ये समीकरण एक ही है ना। ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण क्या है, एक ही है ना। अब बस मुझे क्या करना है, इसका आलेख ड्रॉ करना है। आलेख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्राफ ड्रॉ करना है ना। तो अब मुझे क्या करना है, पहले x बराबर 0 रखूंगा, है ना। तो देखो बेटा, x बराबर 0 रखा, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा बताओ, x बराबर 0, तो y बराबर भी 0 हो गया कि नहीं हो गया। देखो y बराबर क्या है 3x, इसी समीकरण से निकाल लो, इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, बात एक ही है ना। तो जब इसमें x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 3x, है ना। तो 3 इंटू 0, तो 3 इंटू 0 क्या होता है 0, तो y बराबर भी क्या आ गया 0। तो एक बिंदु क्या आ गया, x बराबर 0 और y बराबर 0। तो ये आपका एक बिंदु हो गया, ठीक है, 0 0, यानी मूल बिंदु से। यानी इस रेखा का जो आलेख है वो किससे गुजरेगा, मूल बिंदु से गुजरेगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखो बेटा, है ना। अब देखो इसमें अगर y बराबर 0 रखोगे, है ना, देखो y बराबर क्या है 3x है ना। तो अगर y बराबर 0 रखोगे, आप इसमें क्या रखोगे, y बराबर 0 रखोगे, तो 0 बराबर 3x, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस 3 का भाग लग जाएगा ना 0 में, है ना। 3x बराबर 0, इसको ऐसे समझ लो, 3x बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 0 में किसका भाग लग गया 3 का, तो x बराबर भी क्या आ गया 0। तो लेकिन तो x बराबर 0, तो ये तो हम पहले निकाल ही चुके हैं, है ना। तो इसका मतलब ये दूसरा बिंदु नहीं हुआ, है ना। तो अब हमको कोई अलग वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी बेटा, अलग वैल्यू रखनी पड़ेगी। माना मैंने x बराबर 1 रख ली, क्या रख ली, x बराबर 1 रख ली, है ना। तो y बराबर क्या है बताओ 3x, है ना। तो y बराबर क्या हो गया 3 इंटू 1, तो y इक्वल टू 3 हो गया। अब ये दूसरा बिंदु आ गया, इससे अलग होना चाहिए, दोनों बिंदु डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि ये 0 0 था और ये भी 0 0 हो गया। इसके तो क्या है, ये भी 0 0, तो लेकिन ये तो हम पहले ले चुके हैं ना, तो इसको हम नहीं ले सकते, है ना। तो देखो अब ये बिंदु क्या हो गया, x बराबर क्या है 1 है और y बराबर क्या है 3 है। तो ये आपका दूसरा बिंदु हो गया ना। अब इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे और उनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। तो अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, इधर प्लस x, इधर प्लस y, इधर माइनस x और इधर माइनस y। तो देखो बेटा 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, इधर की तरफ लोगे -1 -2 -3 और -4, इधर लोगे 1 2 3 और ये 4, इधर की तरफ लोगे -1 -2 -3
और ये -4। अब इनको ड्रॉ कर लो। और ये बिंदु कौन सा है बेटा? मूल बिंदु है, ओरिजिन है आपका। ये बिंदु क्या है? ओरिजिन है। अब देखो पहला बिंदु क्या है? 0 0, तो 0 x पे 0 और y पे 0, तो यही बिंदु है वो, ठीक है ना। ये बिंदु क्या हो गया आपका? 0 0 हो गया, ठीक है ना। दूसरा बिंदु क्या है? 1,3 है ना, तो इसको मैं यहाँ लिख दूँ 0,0, ये वाला बिंदु है ना, ये ए बिंदु हो गया आपका। फिर दूसरा बिंदु है 1,3, x पे 1 चलूँगा और फिर वहाँ से y पे 3 चलूँगा, तब जाके मैं उस बिंदु पे पहुँच पाऊँगा। तो x पे 1 चला, x किसका? प्लस का, तो प्लस का 1 चला तो यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से y पे 3 चलूँगा, 3 किसके? प्लस के, तो प्लस के y कहाँ होता है? ऊपर की तरफ होता है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ चलूँगा 3 कदम, 1 2 और 3, तो यहाँ पहुँच गया ना। देखो बेटा इस जगह पहुँच गया मैं, है ना। तो ये दूसरा बिंदु हो गया, है ना। ये बिंदु कौन सा हो गया? B, है ना। इसके निर्देशांक क्या है? 1,3। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,3, है ना। तो अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई क्या कर दो? एक रेखा खींच दोगे आप, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा ये? तो देखो मैं एक जुगाड़ से इनको मिला देता हूँ, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई मैंने क्या खींच दी? एक रेखा खींच दी, ठीक है। तो ये रेखा का समीकरण क्या है? y = 3x लिख दो या -3x + y = 0 लिख दो, बात एक ही है। तो ये इस रेखा का समीकरण क्या है? y = 3x, ये इसका आंसर हो गया, है ना। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आपके सारे, मज़ेदार मज़ेदार, है ना। अब इसका 4th पार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट। ये है 3 = 2x + y, 3 = 2x + y, 3 = 2x + y, है ना। अब देखो बेटा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2x + y = 3 लिख सकता हूँ, है ना। ऐसे भी रहने दे सकता हूँ, है ना, जैसे मर्जी आओ चाहे वैसे कर लो, है ना। देखो तो अब इसमें क्या रखूँगा? x = 0 रखूँगा और y का मान मिल जाएगा मुझे, है ना। लेकिन देखो पूर्णांक होनी चाहिए, संख्या क्या होनी चाहिए बेटा? पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो इसको करने के कई सारे तरीके हैं, है ना, बिल्कुल भी परेशान मत हो आप, है ना। तो देखो बेटा अगर इसी वाले समीकरण में आप x = 0 रखते हो, है ना, तो देखो क्या हो रहा है बताओ? 3 = 2 × 0, x = 0 रख रहे हैं ना, प्लस y, है ना। तो ये क्या हो गया बताओ? 2 × 0 क्या होता है? 0 + y, है ना। और इधर की तरफ क्या है? 3, और y में 0 जोड़ोगे तो y, तो y बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। तो x बराबर तो क्या आया? 0 आया, और y बराबर क्या आया? 3 आया। तो ये एक बिंदु मिल गया कि नहीं मिल गया आपको? ये माना A बिंदु है, ठीक है ना। अब इसी में ही x बराबर क्या रखा मैंने अभी? जैसे अब देखो x बराबर 0 रखा था, अगर आप इसमें y बराबर 0 रखते हो तो देखो, है ना, 3 बराबर क्या है? 2x + y। तो अगर बेटा इसमें आप y बराबर 0 रखते हो, है ना, तो देखो क्या होगा? आराम से समझो बिल्कुल, है ना। 3 = 2 × x + 0, है ना, क्योंकि y बराबर 0 है। तो ये क्या है? 2 × x + 0 का मतलब कोई मतलब नहीं होता 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 में किसका भाग लग गया? 2 का। तो देखो अब ये क्या है कि भिन्न संख्या आ गई, है ना। जबकि बेटा यहाँ जो अपना ग्राफ होता है ना, जो ग्राफ होता है उसमें सब क्या है? पूर्णांक, 1 2 3, बीच की कुछ भी नहीं है ना। ऐसे इधर ये -1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये -1 2। तो कहने का मतलब ये है कि x या y की हमको नॉर्मली पूर्णांक संख्या लेनी है। कैसी संख्या लेनी है बेटा? पूर्णांक संख्या ही लेनी है। तो इसलिए y बराबर 0 में नहीं लूँगा, है ना। तो इसलिए इसको क्या है? हम छोड़ देंगे, है ना। तो यानी ये समीकरण ये बिंदु क्या आया? ये बिंदु आया x बराबर तो आ रहा है 3/2 और y बराबर क्या आ रहा है? 0, है ना। तो हालांकि करने को तुम कर सकते हो। 3/2 कहाँ आएगा बताओ? 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5 होता है ना, तो यहाँ 1 और 2 के बीचों बीच आ जाएगा। तो हालांकि करने को तो कर सकते हो आप, है ना। अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो यूँ कर लो। देखो जैसे इसमें क्या रखा था हमने? x बराबर 0 रखा था, तो अब इसमें x बराबर 1 रख लो आप, है ना। तो देखो अभी हो जाएगा आपका 3 बराबर क्या है? 2x + y। तो x बराबर 1 रखा मैंने, है ना। तो देखो 3 बराबर क्या हो गया? 2 × 1 + y। 3 बराबर 2 × 2 + y, है ना। तो इधर की तरफ y रखूँगा, तो 3, तो इधर ये 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, तो y बराबर क्या आ गया? 1, है ना। तो x बराबर 1 रखने पर y बराबर क्या मिल रहा है आपको? 1 मिल रहा है। तो बिंदु क्या आ गया? 1, 1,
है ना बात समझ में? क्या आ गया बेटा? बिंदु 1,1 आ गया, है ना। तो देखो ये है ना, इस बिंदु को आप बी ले लो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, है ना। अब जैसे कि तो चलो 3/2 है, तो इसमें आप बिल्कुल बीचों बीच मान लोगे उसको कि 1 और 2 के बीचों बीच का जो है ना वो होगा। लेकिन अगर माना ऐसे होता 3/5 होता तो दिक्कत होती ना करने में आपको, फिर उसको पॉइंट को लोकेट करने में क्या होती है, आपको दिक्कत महसूस होती, ठीक है ना। तो अब देखो एक बिंदु तो क्या है 0, 3 और दूसरा क्या है 1, 1। अब आप इसको क्या कर सकते हो, ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने अब इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर देता हूँ। इधर प्लस x एक्सिस है, x अक्ष है, इधर माइनस x अक्ष है, इधर प्लस y अक्ष है और इधर माइनस y अक्ष। देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5 और ये -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है। अब देखो पहला बिंदु क्या है बेटा 0,3, x पे 0 चले और फिर y पे 3 चले। तो x पे 0 चलने का मतलब यहीं पे हैं हम, मूल बिंदु पे हैं, और फिर यहाँ से y पे +3 चलना है, तो ऊपर की तरफ चलेंगे 1, 2, 3, तो ये वाला बिंदु हो गया वो, है ना। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 0,3, है ना। ये बिंदु आपका A आ गया, इसके निर्देशांक क्या है 0,3, 0,3। दूसरा बिंदु है 1, 1, है ना। देखो ध्यान से देखो बेटा, x पे 1 चले तो यहाँ पे पहुँचे, फिर y पे 1 चले तो कहाँ ऊपर पड़ेंगे, तो +1 का है तो यहाँ पे आ गए, है ना। देखो ये दूसरा बिंदु हो गया हमारा, है ना। तो देखो अगला जो था वो यहाँ पे आ रहा था ना, ये वाला जो बिंदु था 3/2,0, 3/2,0, 3 का मतलब 3/2 का मतलब 1.5 होता है ना, तो 1.5 1 और 2 की तो यहाँ होगा। तो देखो तभी तो ये बिल्कुल इसकी सीध में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये ऐसे रेखा खींचते तो इस तरह यहाँ पे गुजरता है ये, ठीक है ना। तो अब ये बिंदु हो गया आपका बी बिंदु हो गया, जिसके निर्देशांक क्या है 1,1। अब इस ए को और बी को मिलाती हुई रेखा में खींच देता हूँ, है ना। तो देखो इसका एक मेरे पास रिफिल पड़ी हुई है जुगाड़, तो इससे मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका आलेख हो गया। समीकरण क्या है बेटा 3 = 2x + y, ये आपका आंसर आ गया, है ना। देखो कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। अच्छा वेरी गुड। अब अपन आगे चलें। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया पूरा, ठीक है बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको इसकी शकल सेकंड क्वेश्चन की, है ना। क्या कह रहा है देखो, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, है ना। देखो इसको ध्यान से मजे से करेंगे, इंटरेस्टिंग है। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेता हूं मैं इसको, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली, है ना, होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, है ना। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, और क्यों हो सकती हैं, अगर वो हो सकती हैं तो क्यों हो सकती हैं, है ना। ये क्वेश्चन है बेटा आपका, है ना। अब देखो बच्चों बहुत आसान से समझो इसको आराम से समझो। कैसे, देखो कि कोई भी जो बिंदु है ना, जैसे ये माना एक बिंदु है, तो इससे कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं बताओ। तुम्हारे दिमाग में पहली बार तो क्या आएगा, ये लो सर
रेखा का मतलब तुम सीधी रेखा मानते हो, है ना। रेखा का मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या होता है, सीधी रेखा होता है। लेकिन बेटा रेखा इस बिंदु से गुजरने वाली अनंत रेखाएं हो सकती हैं, है ना। देखो ये दूसरी फिर बना देता हूँ मैं, ये गुजर रही कि नहीं गुजर रही है इससे, ये देखो ये गुजर रही है ना, फिर ये देखो ये गुजर रही है, फिर ये गुजर रही है, फिर ये गुजर रही है, ये गुजर रही है, ये गुजर रही, ऐसे असंख्य रेखाएं हो सकती हैं। कितनी रेखाएं हो सकती हैं, किसी बिंदु से गुजरने वाली असंख्य रेखाएं हो सकती हैं, है ना बात समझ में। तो देखो सबसे पहले तो क्या कह रहा है बेटा, ये बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के दो समीकरण लिखिए, दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, दो रेखाओं के समीकरण लिखने हैं आपको, है ना। तो देखो इसमें क्या है बेटा, 2,14 है, तो x बराबर तो है 2 है और y बराबर क्या है 14 है ना। तो ऐसा कोई समीकरण बनाना है मुझे, है ना, कि x बराबर 2 हो और y बराबर क्या हो 14 हो, है ना। तो देखो बेटा x बराबर 2 है और y बराबर क्या है 14 है ना। तो आप ये देखो कि x और y का जोड़ कितना हो रहा है, 16 हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। x प्लस वाई का मान कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। तो देखो एक तो हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 16, है ना। क्योंकि ये जो है ये इसको संतुष्ट करने चाहिए, है ना। देखो इसमें जैसे ही आप x बराबर 2 रखोगे और y बराबर 14 रखोगे तो ये 16 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो देखो x बराबर 2 रखा, 2 प्लस 14 बराबर 16, तो एक समीकरण तो ये वाला हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। दूसरा समीकरण ये लिख सकते हैं बेटा, देखो हम कि इस y का और x का अंतर कितना है बताओ। y में से अगर x घटाओगे तो 12 आएगा कि नहीं आएगा। देखो y क्या है 14 है ना, और x कितना है 2 है, ठीक है ना। तो 14 में से जब 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 12 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो y में से क्या घटाया मैंने, x घटाया, तो क्या आ गया 12। तो ये भी एक इसका समीकरण है है ना। ये भी इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है, क्योंकि देखो इसमें y बराबर 14 रखो, 14 माइनस x बराबर 2 रखा, 14 माइनस 2 क्या आ गया 12 आ गया। तो ये एक समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण। तो ऐसे ही बहुत सारे समीकरण आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है ना। देखो और बताऊं, तुम कहोगे सर 2 तो आपने निकाल दी, और बताओ। देखो ये इसका y जो है इसका 7 गुना है कि नहीं है, y क्या है इसका 7 गुना है ना। तो देखो y बराबर 7x है कि नहीं है, y बराबर क्या है 7x। तो देखो इसमें x बराबर 2 रखो तो 7 गुना 2, y बराबर क्या मिल गया 14 मिल गया, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 7x प्लस का y इधर जाके माइनस का y बराबर 0, तो ये तीसरा समीकरण हो गया। ऐसे आप असंख्य समीकरण लिख सकते हो, आई ना बात समझ में। क्या लिख सकते हो आप, ऐसे असंख्य समीकरण लिख सकते हो, ठीक है ना। और बताऊं, देखो तुम कहोगे सर और बताओ एक आध, है ना। और मैं लिख सकता हूं, देखो 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2x कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 और 14 कितने हो गए 18। ये लो ये इसका चौथा समीकरण हो गया इस रेखा का, है ना। इस बिंदु से गुजरने वाली चौथी रेखा का समीकरण हो गया। देखो अब इसमें रखो आप x बराबर 2 रखो और y बराबर 14 रखो, ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। यानी कोई भी समीकरण लिख लो, बस वो इस बिंदु के द्वारा क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, तो उस बिंदु से गुजरने वाली वो रेखा होगी, है ना। तो देखो x बराबर 2 रखो बेटा, तो 2 दूनी 4 प्लस y कितना 14, 14 4 18, आगे नहीं आ गया, है ना। तो ये चौथा समीकरण। और निकाल देता हूँ, एक को देखो 3x प्लस वाई, है ना। तो कितना हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 6 और 14 कितने हो गए 20। तो ये भी क्या है, एक समीकरण है ना। देखो इसमें x बराबर 2 रखो, 2 3 6, 6 प्लस 14 20। तो इस प्रकार से जैसे एक बिंदु था ये, इससे गुजरने वाली कितनी रेखाएं हो सकती हैं, अनंत रेखाएं हो सकती हैं। और हर रेखा का क्या होता है बेटा, अलग समीकरण होता है। हर रेखा का क्या होता है, अलग समीकरण होता है ना। तो सिर्फ आपसे ये 2 पूछ रहा था। तो बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। तो अब ये जो समीकरण होंगे ये हर बच्चे के अलग हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं भाई इसका अलग आ रहा है तो उसका गलत हो गया, नहीं। यानी जो आंसर तुम्हारी किताब में दे रखे हैं उससे अलग भी तुम्हारे आंसर हो सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि वो जो समीकरण तुम लिख रहे हो वो इस बिंदु के द्वारा क्या होना चाहिए, वो संतुष्ट होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए।
है ना। फिर कह रहा है इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं, अनंत रेखाएं हो सकती हैं। और क्यों हो सकती हैं, क्योंकि एक बिंदु से गुजरने वाली अनंत रेखाएं हो सकती हैं, और वो बिंदु, वो जो समीकरण होंगे उन सबको ये बिंदु क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है ना बेटा। अब अपन थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है यदि बिंदु 3, 4, लिख दूं मैं, आपकी इजाज़त हो तो, यदि बिंदु 3, 4। अब देखो बच्चों, कई जो है ना मेरे जो YouTube के जो वीडियोज़ हैं बेटा, कई बार इसमें बाहर के लोगों के कमेंट आ जाता है, ज़्यादा नहीं, 1 आध 2 के कमेंट आते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है ना, कि भाई बाहर के लोग भी मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं बेटा। अब मैं देखो, मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, और अगर आप 2 शब्द लिख देते हो, है ना, क्योंकि बेटा हर इंसान जो होता है ना, वो अपने काम का रिकॉग्निशन चाहता है कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ लोग उसको क्या करें, सराहें। अच्छा लग रहा है तो सराह दो, है ना, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। और बेटा इनको आप कोशिश करो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ठीक है ना। तो यदि बिंदु 3, 4 समीकरण, अभी एक मैसेज आया था, इस पे कमेंट किया था कोई, हनुमानगढ़, अपना राजस्थान में एक जिला है ना बेटा हनुमानगढ़, भादरा तहसील, वहाँ से था, है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y इक्वल टू ax + 7 के आलेख पर स्थित है, के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये कह रहा है इफ द पॉइंट 3, 4 इज लोकेटेड ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आपको किसका मान निकालना है, a का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखो बेटा, ये खुद कह रहा है कि ये जो बिंदु है इस समीकरण पे, इस समीकरण द्वारा प्रदर्शित जो रेखा है उसका जो आलेख है उस पे स्थित है। अब सीधी सी बात है, ये जो बिंदु है ये इस रेखा पे स्थित है, तो ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, है ना। सिंस दिस पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, देन इट शुड सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, है ना। क्योंकि ये जो बिंदु है ये इस रेखा पे स्थित है, तो ये इस रेखा के समीकरण को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, है ना। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, आंसर में लिखेंगे चूंकि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है, के आलेख पर स्थित है, अतः इसके निर्देशांक, है ना, इस बिंदु के निर्देशांक जो हैं, कोऑर्डिनेट्स जो हैं, रेखा के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, रेखा के समीकरण को संतुष्ट, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो समीकरण इसमें मान रख देंगे बेटा, समीकरण क्या है आपका, 3y = ax + 7। a का मान पूछ रहा है ना आपसे, a का मान आपसे निकलवाना चाह रहा है। तो देखो बेटा, x की जगह तो 3 रखना है और y की जगह 4 रखना है ना। तो देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रख देंगे और जहाँ y है वहाँ 4 रख देंगे। तो 3 × y की जगह 4 रखेंगे, 4। a का मान तो ज्ञात करना है, फाइंड करना है। x का मान कितना है, 3 + 7, तो 3 चौके 12 और ये हो गया 3a + 7, है ना। इधर कर दूँ मैं इसको, है ना। तो ये हो गया 12 और ये बराबर का चिन्ह है, इधर है 3a, इधर की तरफ से प्लस के साथ इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के साथ, है ना। तो 3a और 12 में 7 घटाए तो 7 × 5 = 12, तो a बराबर क्या आ गया,
5/3, 3 का क्या लग गया, भाग लग गया, है ना। या दोबारा देखो ऐसे समझ लो इसको कि 3a इक्वल टू क्या है 5, 5 इक्वल टू 3a, है ना। तो 3a इक्वल टू 5, तो 3 गुणा a कितना है 5, तो a बराबर क्या आ गया 5 में किसका भाग लग गया 3 का, कैसे भी समझ लो आप। तो a की वैल्यू क्या आ गई 5/3, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका 3 क्वेश्चन हो गए। अब अपन 4th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा 4th क्वेश्चन में समझाता हूँ आपको ये क्या कह रहा है। देखो इसमें देखो पढ़ो आप, ये कह रहा है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है ना, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है ना। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका क्या खींचिए, आलेख खींचिए, है ना। तो देखो बहुत आसान है, समझो बेटा इसको कि ये कह रहा है कि कोई टैक्सी में बैठ के जा रहे हो आप, ठीक है ना, टैक्सी मान लो, टेम्पो मान लो, है ना। पहले किलोमीटर का 8 रुपये है और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा चलते हो आप तो हर किलोमीटर के 5 रुपये देने हैं आपको, सीधी सी बात है। फर्स्ट किलोमीटर के कितने देने हैं 8 रुपये देने हैं, और उसके बाद के जितने भी किलोमीटर चलोगे उनका 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग से पेमेंट करना है ना। तो अगर ऐसे समझो आप अगर 2 किलोमीटर गए, है ना, तो देखो फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपये हो गए और दूसरे किलोमीटर कितने होंगे 5 रुपये होंगे, तो 8 और 5 13 रुपये हो गए, ठीक है ना। अब अगर माना 3 किलोमीटर गए आप, देखो पहले किलोमीटर के तो 8 रुपये लगेंगे और बाकी के 2 किलोमीटर के कितने लगेंगे 5 रुपये के हिसाब से लगेंगे, तो 5 दूनी 10, तो 10 और 8 कितने हो गए 18 रुपये हो गए। अगर आप 4 किलोमीटर जा रहे हो तो पहले किलोमीटर के 8 रुपये लगे और बाकी के 3 किलोमीटर बचे ना, फिर 4 में से 1 घटा दोगे 3 किलोमीटर बचे, तो 3 गुणा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 3 पंजे 15, 15 और 8 23 रुपये हो गए, है ना। तो ऐसे ही माना अगर आप 10 किलोमीटर चले, है ना, 10 किलोमीटर का कैसे होगा बताओ, पहले किलोमीटर के तो 8 रुपये हो गए और बाकी के 9 किलोमीटर का पेमेंट किस हिसाब से होगा 5 रुपये के हिसाब से होगा, है ना। तो 8 प्लस 9 गुणा 5, है ना, 8 प्लस 9 गुणा 5, तो 8 प्लस 9 पंजे 45, 45 और 8 कितने हो गए 53 रुपये हो गए, है ना। अब अगर माना आपको x किलोमीटर चलना है, क्या चलना है बेटा x किलोमीटर चलना है, तो फर्स्ट किलोमीटर के तो लगे कितने 8 रुपये, तो 1 × 8, 1 गुणा 8 प्लस, अब x किलोमीटर चल रहा है टोटल, तो बाकी के कितने 5 रुपये का कितने किलोमीटर का होगा पेमेंट, x - 1 किलोमीटर का होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर तो का तो 8 रुपये से कर दिया और टोटल x का चला है वो, तो फिर 5 रुपये का जो भुगतान होगा वो कितने किलोमीटर का होगा x - 1 का होगा, ठीक है ना। और कुल किराया y निकल गया, तो y बराबर क्या हो गया 1 × 8 प्लस x - 1 × 5। आगे ना बात समझ में, ठीक है ना। तो देखो मैं समझाता हूँ बेटा, ये खुद कह रहा है प्रथम किलोमीटर का किराया, है ना, जो फर्स्ट किलोमीटर है, जो पहला किलोमीटर है, ठीक है ना, पहले किलोमीटर का किराया, पहले, इसलिए मैंने तुमको पहले समझाया वो कि भाई ऐसा होगा तो क्यों होगा। पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपये, है ना। उसके बाद की दूरी के लिए, उसके बाद की दूरी के लिए, उसकी बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया कितना है बेटा 5 रुपये प्रति किलोमीटर, ठीक है ना। आई ना बस में। अब ये खुद कह रहा है माना दूरी तो कितनी चल रहा है x किलोमीटर और कुल किराया कितना है, कुल किराया है y, तो इस x और y में एक समीकरण पूछ रहा है वो, है ना। तो कुल किराया कैसे निकलेगा, देखो मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। अगर टोटल 2 किलोमीटर चले तो फर्स्ट किलोमीटर का तो कितना हो गया 8 हो गया ना, प्लस 1 किलोमीटर और बचा, अगले का कितना हो गया 5 हो गया, तो 8 + 5 बराबर कितना हो गया 13 किलोमीटर, 13 रुपये सॉरी, ठीक है। अगर माना 3 किलोमीटर चला
तो देखो बेटा फर्स्ट का तो हो गया 8 रुपये के हिसाब से, और बाकी के 2 किलोमीटर का कितने के हिसाब से होगा, 5 के हिसाब से होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये होगा 8 एकम 8 और 2 पंजे 10। ये करके नहीं दिखाना आपको, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। 10 और 8 कितने हो गए, 18 रुपये हो गए, है ना। अगर माना 4 किलोमीटर चल रहा है वो, तो देखो फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपये के हिसाब से और बाकी के 3 किलोमीटर का 5 रुपये के हिसाब से, ठीक है ना। तो कितना हो गया बताओ, 8 एकम 8 और 5 दिया 15, कितने हो गए 15 और 8 23 रुपये, है ना। अगर माना 10 किलोमीटर चल रहा है तो पहले किलोमीटर का तो कितने होगा 8 रुपये के हिसाब से हो गया, और बाकी के 9 किलोमीटर का कितने के हिसाब से होगा 5 किलोमीटर। तो 8 एकम 8 9 पंजे 45, 5 और 8 13 53 रुपये, है ना। अब अगर माना x किलोमीटर चल रहा है ना, देखो अब आ गया ना, अगर x किलोमीटर चल रहा है तो फर्स्ट किलोमीटर का तो 8 रुपये के हिसाब से होगा, और x माइनस 1, x माइनस 1 क्यों, क्योंकि बाकी के किलोमीटर कितने हैं, x माइनस 1 है, पहले किलोमीटर का 8 रुपये है, टोटल x किलोमीटर है, तो 5 रुपये का हिसाब से कितने का पेमेंट होगा, x माइनस 1 किलोमीटर का होगा। तो x माइनस 1 इंटू 5 बराबर क्या हो गया 8 प्लस 5 को x से किया 5x और 5 माइनस को 1 से किया तो माइनस के 5। देखो दोबारा से 8 एकम 8 है ना, 5 को x से किया प्लस के 5x और 5 को माइनस 1 से किया माइनस 5, है ना। तो ये देखो ये हो गया बेटा 5x और प्लस के 8 है और माइनस के 5 है, तो क्या आ गया माइनस के 3। और ये क्या है, किराया, तो कुल किराया है ना, देखो 53 रुपये था, 23 रुपये, तो ये क्या दे रखा है, y दे रखा है इसने। तो क्या समीकरण मिल गया हमारा, y इक्वल टू 5x माइनस 3, यही इसका आंसर है। y इक्वल टू क्या आ गया 5x माइनस 3, ठीक है ना। तो ये यही कहना चाह रहा है बेटा कि अगर किसी टैक्सी का पहले किलोमीटर का किराया कितना 8 रुपये, और उसके बाद अगर जितने भी किलोमीटर चलता है उनका 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से है, तो अगर x किलोमीटर चलता है तो किराया y कितना होगा, है ना। तो देखो ये एक जनरल सूत्र आ गया आपके पास, एक जनरल समीकरण आ गया। अब इसमें x की कोई भी वैल्यू रखो आप, उससे आपका y का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। x का माना हम गए 90 किलोमीटर चले टोटल, है ना, तो कितना किराया लगेगा बताओ, तो 5 गुणा 90 माइनस 3 कर दो, सीधी सी बात है। तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे निकालो, बात सेम आएगा आंसर आपका। आंसर क्या आएगा फिर आपका, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। देखो बेटा अब इतने क्वेश्चन हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 4 क्वेश्चन हो गए इसमें, 1 2 3 4। अब इसमें 5 6 7 और 8 4 क्वेश्चंस इसके और बचते हैं, है ना। तो इन क्वेश्चंस को हम अगले वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।